नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने राज्य को अतिरिक्त संसाधन देने का अनुरोध किया। उद्योग, कृषि के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, बस्तर में सिंचाई सुविधा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास जैसे राज्य हित के विषयों पर उन्होंने केंद्र को उचित महत्व देने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का भी आग्रह किया। सीएम ने वर्मी कंपोस्ट खाद में भी रासायनिक उर्वरकों की तरह सब्सिडी दिए जाने का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल और खनिज आधारित प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज कोयले के बृहद भंडार होने के बावजूद छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक से वंचित है। ऐसे में यहाँ के सार्वजनिक उपक्रम इकाई के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि खनिजों के रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेश नहीं करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस संबंध में शासकीय संकल्प भी पारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव की अगुवाई में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में किसान अधिकार पदयात्रा निकाली गई। मरवाही विधानसभा के मझगवा से जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस नेताओं ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पदयात्रा निकाली। रैली में मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसे किसान विरोधी बताया। वहीं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि हम संसद में केंद्र सरकार को पूरा बजट सत्र में किसानों के हित में बहस करने के लिए आमंत्रित करते रहे, केंद्र सरकार बचती रही। उधर कवर्धा में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नए कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। जिले के अगल बगल के ब्लॉक में ये आयोजन किया गया। मोदी ने सरकार बना के बैठाओ, आपके चौकीदार बनी और आने वाले समय में आप की बात है। आप रायगढ़ दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में स्कूल खोलने में बेहद जल्दबाजी की है। उन्होंने राजनांदगांव, जशपुर, अंबिकापुर में संक्रमण के मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि स्कूलों को खोलने के पहले सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जैसी तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार का खजाना खाली है और ये सरकार शराब के पैसों से चल रही है। इसके अलावा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेटे के नाम से आदिवासी जमीन की खरीदी मामले में धर्मलाल कौशिक ने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। साथ ही बिलासपुर में हवाई सेवाओं की शुरुआत को राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार बहुत जल्दबाजी की है और बिना तैयारियों के स्कूल खोलने का उन्होंने आदेश जारी किया। स्कूल खोलने के पहले उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, मास्क का है, सैनिटाइजर का है, डिस्टेंस का है, इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात को पहले सुनिश्चित करते उसके बाद स्कूल खोला जाना चाहिए का आदेश देते। गृह मंत्री और राजिम माघी पुन्नी मेला प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू राजिम पहुंचे। यहां उन्होंने राजिम के त्रिवेणी संगम में लगने वाले मेला स्थल का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ उन्हें तैयारियों को लेकर निर्देशित भी किया। उन्होंने बताया कि मेला के शुभारंभ अवसर पर पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष, जानकी जयंती के दिन राज्यपाल और अंतिम दिन यानी कि महाशिवरात्रि को मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इन्हीं 3 दिनों में महानदी आरती का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार आरती भी स्थानीय पुजारी और समिति करेगी। इसके लिए किसी को बाहर से नहीं बुलाया जाएगा। जनभावना के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा किसी साधु संत को न्योता नहीं दिया जाएगा। जो साधु संत स्वेच्छा से यहाँ आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था जरूर की जाएगी। 27 फरवरी से शुरू होने वाले मेला 11 मार्च तक चलेगा।
सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नहीं बाहर से नहीं बुलाएंगे, लोकल जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोग उनको होगा। शुभारंभ में विधानसभा अध्यक्ष आते हुए आएंगे। बीच के वो जो जानकी जयंती जो 6-7 तारीख को पड़ रहा है मार्च को, उसमें बीच में गवर्नर को आमंत्रित करते हैं, उनको करेंगे। आखिरी जो पड़ रहा है उसमें मुख्यमंत्री आते हैं, वो यथावत चलेगा। प्रदेश में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। चयनित शिक्षकों को जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने संचालक को पत्र लिखा है। प्रदेश में 14,580 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षक ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। वरिष्ठता का क्रम व्यावसायिक परीक्षा मंडल की प्रावीण्य सूची के आधार पर तय होगा। परीक्षा के दौरान के वेतन के संबंध में वित्त विभाग के निर्देशों का पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नवगठित गौरेला पेंड्रा बारवाही जिले में कोरबा जिले के सरहदी पसान क्षेत्र को शामिल करने की अटकलों पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पसान और कोरबा जिले के 19 गांवों को नए जिले में शामिल करने का ऐलान किया था। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा के एसडीएम संजय मरकाम ने कलेक्टर कोरबा को दिए प्रतिवेदन में कहा कि पसान राजस्व क्षेत्र के तहत 19 पंचायतों में इस संबंध में ग्राम सभाएं कराई गई थी। इनमें से 8 पंचायतों ने नए जिले में शामिल होने और 11 पंचायतों ने शामिल नहीं होने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद बहुमत के आधार पर पसान राजस्व क्षेत्र को नए जिले में शामिल नहीं करने का प्रतिवेदन शासन को भेजा गया, जिससे कोरबा जिले की सीमाएं स्थित फिलहाल यथावत रहने की संभावना है। रायपुर में अंडमान निकोबार की पुलिस को कमरे में बंद करके भागे आरोपी राजकुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि अंडमान निकोबार की पुलिस ने राजकुमार साहू को गबन के मामले में बलौदाबाजार से गिरफ्तार किया था। अंडमान निकोबार ले जाने से पहले आरोपी का निजी हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद आरोपी के साथ पुलिस की टीम एक गेस्ट हाउस में विश्राम के लिए रुकी थी। तभी आरोपी पुलिस को धक्का देकर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद करके फरार हो गया, जिसके बाद अंडमान निकोबार पुलिस की टीम ने टिकरापारा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर पतासाजी शुरू की। पुलिस को आरोपी के वीआईपी रोड के आसपास होने की आशंका थी। पुलिस ने उसे वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। कोरबा में एससीएल के गेवरा खदान में बिना जानकारी के प्रवेश कर रहे एक गाड़ी पर सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने 6 राउंड गोलियां चला दी। गोलीबारी के दौरान एक अन्य युवक को गोली लगी है, जिससे बिलासपुर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल रात को जब एससीएल के गेवरा खदान में सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी खदान क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी एक बोलेरो गाड़ी खदान में प्रवेश करती नजर आई। सीआईएसएफ के जवानों ने गाड़ी को रोककर जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन बोलेरो में सवार लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी और मौके से भागने लगे। इसी दौरान आरोपियों की गाड़ी ने सीआईएसएफ की गाड़ी को टक्कर भी मार दी, जिसके बाद सीआईएसएफ की टीम ने फायरिंग की और इस दौरान एक अन्य युवक को गोली लग गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पूरे मामले को कबाड़ चोरी का पुलिस बता रही है मामला। और सीआईएसएफ टीम के द्वारा जो रात में उनके साथ जो घटना घटित हुआ है, उसमें आवेदन पत्र दिए जाने पर प्रथम लिस्ट है उसमें धारा अलग अलग जो धारा है, धारा 186, 353, 444 और 427 और 34 के तहत अज्ञात जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। जो घायल आदमी हैं उससे पूछताछ करने के लिए टीम भेजे हैं। आगे पूछताछ पर स्थिति जो है ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी, तो उसमें आगे विवेचना में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। बस्तर के नक्सल संवेदनशील इलाकों में मोबाइल नेटवर्क के बढ़ने से नक्सलियों की चुनौती भी बढ़ रही है। दरअसल अब ज्यादातर इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचने लगा है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मोबाइल भी रख रहे हैं। अब नक्सलियों को लग रहा है कि उनके खिलाफ मुखबिरी का खतरा बढ़ गया है, जिससे अब तेलंगाना से लगे इलाकों में नक्सली गांव वालों के मोबाइल छीन रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल रखने वालों की सूची भी नक्सलियों के पास है।
दरअसल नक्सलियों को इस बात का डर है कि दक्षिण बस्तर के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क के विकास से उनके अस्तित्व पर खतरा बढ़ जाएगा। नक्सली जो है हर गतिविधि जो है उनको सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जनता को प्रताड़ित करने वाली एक उनकी कार्यशैली है। और ये मोबाइल छीनने के पीछे भी रीज़न यही है कि उनको आम जनता से कहा जाए या पूरे विश्व से एक संपर्क से काट के रखें, ताकि वो शिक्षित ना हो सके, वो अपने अधिकारों को ज़्यादा समझ ना सके। यही उनकी मुख्य मंशा है। नक्सली जब आते हैं मोबाइल को तोड़ देते हैं, सिम कार्ड को तोड़ देते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, कितनी बार मोबाइल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि नक्सली हमेशा अविश्वास कर रहे हैं ग्रामीणों के ऊपर। उनको ऐसा लगता है ग्रामीण मोबाइल के थ्रू पुलिस को सूचना दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि दंतेवाड़ा में ज़्यादातर एरिया में पुलिस की पकड़ बढ़ गई है और कोर एरिया जो उनका है वो श्रिंक होता जा रहा है। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति सेल ने रायगढ़ जिले के उर्दना गांव में करीब 3.5 करोड़ रुपए कीमत की बेनामी संपत्ति अटैच की है। भूस्वामी ने जमीन को घर पर काम करने वाले मजदूरों के नाम से दर्ज किया था। विभाग को इस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद हार्डवेयर कारोबारी संजय अग्रवाल उर्फ भोलाराम अग्रवाल की संपत्ति की जांच की गई। जांच में पता चला कि संजय अग्रवाल ने ये जमीन घर में काम करने वाले मजदूर आनंद राठिया के नाम से खरीदी थी। 4 एकड़ की जमीन मेन रोड पर है। आयकर विभाग ने जांच के दौरान जमीन के मालिक और वास्तविक मालिकों से पूछताछ की थी, जिसमें पता चला कि कारोबारी ने आनंद राठिया और उसके परिवार के 3 सदस्यों के नाम पर पहले बैंक खाते खुलवाए और फिर अपने मुनीम के अकाउंट से उन सभी खातों में रकम ट्रांसफर की थी। जांच में बेनामी खरीदी बिक्री की पुष्टि होने के बाद आयकर विभाग ने जमीन को अटैच करने की कार्रवाई की। महासमुंद के सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी वीणा यादव के नेतृत्व में अवैध शराब तस्कर शिवलाल को 610 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी कई महीनों से शराब की तस्करी कर रहा था, लेकिन शातिर होने की वजह से पुलिस के हत्थे नहीं आ रहा था। उसने जमीन के अंदर सुरंग बनाकर शराब छिपा रखी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 1,30,000 रुपए की अवैध शराब जब्त कर जांच शुरू कर दी। जशपुर के बगीचा में 2 पहाड़ी कोरवा बच्चियां बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद दोनों ही बच्चियां स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत बगीचा के अटल आवास में रहने वाले कोरवा परिवार की 2 बच्चियों को भूख लगी थी। घर में भी खाने को कुछ नहीं था। शासन से उन्हें 35 किलो ही चावल मिलता है, जो परिवार के सदस्यों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ऐसे में परिवार को कई बार भूखा रहना पड़ता है। ये वजह कि भूख से परेशान बच्चियां साग तोड़ने के लिए खेत गईं, जहां हाड़िया शराब बनाने में उपयोग होने वाला चावल फेंका हुआ मिला। इस खराब चावल को खाने के बाद दोनों बच्चियां बेहोश हो गईं। सूचना मिलते ही बागीचा पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस घटना के बाद नगर पंचायत के कर्मचारियों ने पीड़ित परिवार को राशन उपलब्ध कराया है। अरे 35 किलो चावल मिलवे करेल, 20 दिन जाएल और बाद बाकी भाई तो खरीद के खातन। 2-4 दिन तो मैं बैठे रहे महादेव नाचक में। तो कल खाना नहीं रही घरे? अब नहीं तो रही सही। 2 बच्चियां झांपी दरा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जो नाला है उसके पास में बेहोश अवस्था में पड़ी मिली हुई। हॉस्पिटल में दोनों बच्चियों को भर्ती कराया गया। एक बच्ची तत्काल होश में आ गई और दूसरी बच्ची कुछ समय पश्चात इलाज के उपरांत होश में आई। बलौदाबाजार जिले के गिधौरी के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर 20 फीट नीचे एक खाई में पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार पुलिस आरक्षक उमाशंकर साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस सवार 4 यात्री घायल हो गए। इनमें से 3 को गंभीर हालत में रायपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि एक घायल को कसडोल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए हैं। ये बस गिधौरी से रायपुर जा रही थी, जबकि मृतक आरक्षक अपने ससुराल हसुआ से राजदेवरी जा रहे थे। मृतक पुलिस आरक्षक उमाशंकर साहू राजदेवरी थाने में पदस्थ थे। फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने जगह जगह धरना प्रदर्शन कर सरकार को जमकर घेरा। रायपुर में बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बीजेपी से
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े नेता धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। रायगढ़ में भी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना दिया और जमकर नारेबाजी की, तो महासमुंद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंड्रा में भी भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को समर्थन देने बिलासपुर सांसद अरुण साव और अकलतरा विधायक सौरभ सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं अंबिकापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर कार्यालय तक रैली भी निकाली। तो वहीं बलरामपुर में भी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में रैली निकालकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर प्रदेश में। रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, पेंड्रा, अंबिकापुर और बलरामपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लगभग 200 परिवार से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में जांच धीमी चल रही है। अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नाम और फर्जी लेटर पैड का दुरुपयोग कर कई लोगों से ये ठगी की गई थी। अब इस ठगी पर हुए खुलासे को लगभग 1 पखवाड़ा बीत चुका है। इसके बावजूद मुख्य आरोपी सुनील नायक, उसकी पत्नी प्रीति नायक और अजय कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ठगी के शिकार हुए गरीब परिवारों ये जांच की गति धीमी पड़ने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और विधायक सत्यनारायण शर्मा कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब भी मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि अवंती विहार, दलदल सिवनी, सड्ढू, मोआ इलाके में सैकड़ों परिवार से मकान के नाम पर फर्जी रसीद, सील और साइन का इस्तेमाल कर ठगी की गई है। IBC 24 ने इस मामले पर खुलासा भी किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ फ्रॉड लोगों ने खूब फ्रॉड किया है, खूब पैसे बटोरे हैं और बड़े बड़े आदमियों के नाम का उपयोग किया है। इसमें हम चाहते हैं कि इस मामले का पूरा पर्दाफाश हो। इसके पीछे असली आदमी कौन है, असली आदमी का चेहरा सामने आना चाहिए। पैसा लेके 1.25 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 1 लाख रुपए वसूली हो जाती है। उसके बाद अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है। मतलब सरकार का संरक्षण है। और एक जो पकड़ाया है उससे अभी तक पुलिस ने पता क्यों नहीं कर पाया कि कौन कौन थे, कहाँ कहाँ के लोग थे। थाना कोतवाली अंतर्गत जो 420-34 का अपराध दर्ज हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना को अलॉटमेंट को लेकर, इसमें 1 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 4 आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी की जा रही है। लगातार हमारी टीम लगी हुई है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को सोनोग्राफी के लिए निजी सेंटर्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी जेबें ढीली हो रही हैं। दरअसल यहां सोनोग्राफी के लिए 2 मशीनें इंस्टॉल की गई थी। इनमें से एक मशीन पिछले 1 साल से बंद पड़ी हुई है, जबकि दूसरी मशीन के ऑपरेटर का समय 4 घंटे का निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे में यहां होने वाले 400 रुपए के सोनोग्राफी टेस्ट के लिए निजी लैब में 1000 से लेकर 1200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में यहां 4500 सोनोग्राफी टेस्ट हुए थे, जबकि साल 2020 में सिर्फ 1326 मरीजों का ही टेस्ट हो पाया है। लेकिन शहर के 5 बड़े सोनोग्राफी सेंटर्स में बीते 1 साल में ही 29,000 सोनोग्राफी टेस्ट हुए हैं। इतना ही नहीं, इमरजेंसी केस का हवाला देकर यहां से हर महीने करीब 500 टेस्ट निजी सेंटर्स में रेफर किए जा रहे हैं। इस पर अधिकारियों का कहना है कि प्राइवेट सेटअप में रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में टेस्ट की संख्या ज्यादा है। हालांकि अब खराब पड़ी मशीन को सुधरवाने की बात की जा रही है। तो मेडिकल कॉलेज की अवधारणा ही इसलिए थी कि रायगढ़ में मेडिकल सुविधाएं बढ़ेंगी और आसपास के पूरे एरिया में रायगढ़ एक मेडिकल हब है। निजी अस्पताल दिन दूनी रात चौगुने फल रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में मशीनें बंद पड़ी है। ये सोच का विषय है। प्राइवेट में नंबर ऑफ सोनोलॉजिस्ट जो सोनोग्राफी करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और चूँकि प्राइवेट डॉक्टर्स भी ज़्यादा हैं प्राइवेट में, तो नंबर ऑफ सोनोग्राफी ज़्यादा होगी वहाँ पे। ये है हमको कि गवर्नमेंट सेटअप में हमको सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है। मशीन मान लो बिगड़ी हुई है तो उसको तुरंत बनाना चाहिए। नई मशीन की आवश्यकता है तो मांगना चाहिए, तो मांगते हैं तो ऊपर से देने वाले को देना चाहिए। दुर्ग जिले के पाटन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल मंडली का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने किया।
छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने ये आयोजन प्रदेश के स्थानीय खेलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस खेल मड़ई में 9 तरह के खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें खो खो, संखली, कबड्डी, गेड़ी, गेंद, गिल्ली डंडा, फुगड़ी, भौरा और सुरपिट्टुल जैसे खेल शामिल हैं। 21 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेल मड़ई के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल विजेता खिलाड़ियों को कप और ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ी खेलों का, जिसमें वैसे तो छत्तीसगढ़ी खेल बहुत सारे हैं, इसमें कुछ हम लोगों ने 8 खेल को चिन्हित किया है जिनका अपन ये आयोजन कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ की जो माटी है, मिट्टी है, उससे जुड़ी हुई खेल हैं। हमारा प्रयत्न है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी खेल है इसकी पहचान हम यहीं से स्टार्ट करें राज्य स्तरीय खेल से, और उसके बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।